ओके, मैंने रिकॉर्डिंग पर स्टार्ट कर दिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो क्वेश्चन पूछने में, तो वो फिर सिर्फ चैट पर भी भेज सकता है, वरना यू आर वेलकम टू आस्क क्वेश्चन। चैट पर आप क्वेश्चन भेजें, और उसके बाद अगर मैं आपको फिर अलाउ करूंगा, तो आप टोन पर भी पूछ सकते हैं। तो जस्ट अगेन invg.de वेबसाइट है। म्यूनिक टर्मिनल 1 के लिए एयरपोर्ट सेंटर, और टर्मिनल 2 का फिर मैं बता देता हूँ। वहां से ये नॉर्थ ट्रेन स्टेशन है, नॉर्थ बानहोफ। इसके लिए आपको, अब आपको दोबारा स्क्रीन भी आ जाएगी। इसके लिए आपको नॉर्थ नॉर्थ ट्रेन स्टेशन की लेनी होगी। और अगेन इंफॉर्मेशन कि जो लोग 3 अक्टूबर के बाद आ रहे हैं, इन्होंने अभी इसमें अपडेट नहीं आ रहे, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद प्रॉबली ये हर घंटे के बाद नहीं चलेंगी। तो उस वक्त शायद ये 2 घंटे या 3 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद बसेस चलेंगी। तो इसको साद भाई, आते हुए देख लें। जी। एक करेक्शन, ये मैंने अभी आईएनवीजी की वेबसाइट पे देखा है, 5 नवंबर तक जो है ना ये आवरली चल रही है, एक्स अच्छा वन जीरो है। नाइन ओके, मैंने फिर अपडेट एक भी दी है। एक्सटेंड, ओके एक्सटेंड हो गया फिर, ठीक है, चलें फिर तो अच्छी जी। बात है। 5 नवंबर तक ये अच्छी बात है, काफी लोग, काफी स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ जाएंगे। टिकट के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। अगर आपने वहां से लेना है, इजीएस्ट ऑप्शन है, डायरेक्ट आप ड्राइवर से ले सकते हैं। और टिकट आपको ये बनेगा 25 यूरोस का, अगर आप ड्राइवर से लेंगे। अमाउंट कैश में आपके पास होनी चाहिए, अच्छी बात है। और टर्मिनल 1 के लिए, अगर आप टर्मिनल 1 गेट सी या टर्मिनल 1 गेट डी से निकलते हैं, तो आप, सॉरी, कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर टर्मिनल 1 के लिए आप गेट सी या गेट डी से निकलते हैं, तो निकल के बिल्कुल सामने ही आपके पास रोड क्रॉस करेंगे आप, और आपको एक ये यहाँ पे बस स्टेशन है, इस तरफ चले जाएंगे। यही सेम चीज़ हम यहाँ पर गूगल मैप्स में देख लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पर इस जगह पर गेट्स हैं, टर्मिनल 1 सी, टर्मिनल 1 डी, जहाँ पर भी आपको अगर मेरा कर्सर नज़र आ रहा हो। और यहाँ से आपने वॉक करके बाहर आना है। ये टर्मिनल वाली रोड है, यहाँ से रोड क्रॉस करके यहाँ पे बस स्टॉप्स हैं। म्यूनिक एयरपोर्ट सेंटर, MAC कहा जाता है इसको। तो इनमें से ही एक जो है ये X109 के लिए। सिमिलरली, अगर आपने टर्मिनल 2 से आना है, तो उसका डायरेक्ट टर्मिनल पर ही बस स्टॉप है। ये टर्मिनल पर ही बस स्टॉप है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तकरीबन 7 मिनट पहले यहाँ से बस निकलती है हर ओवर पे, और फिर ओवर एंड 7 मिनट्स पर दूसरे स्टॉप से। ये इस तरह से आपको ये नज़र आ रहा होगा, लाइन में बसेस के स्टॉप्स होंगे। 20 नंबर, इनके लिंक्स जो हम ग्रुप में भेजती हैं, दोबारा भी भेज देते हैं। टर्मिनल 2E03, यहाँ से बस जाती है फॉर इंगोलस्टाड। चैट में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, आपने, ठीक है, मोहसिन भाई ने अपडेट भेज दी है। ओके, देन बाकी ट्रेन के बारे में कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। ट्रेन की पॉसिबिलिटी है, यहाँ से आप एस-बान लेके म्यूनिक सेंट्रल स्टेशन पे जाएं, और वहां से आप इंगोलस्टाड आ जाएं, लेकिन लगेज वगैरह के साथ आपके लिए इतना आसान नहीं होगा। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि बस लें और डायरेक्ट आप इंगोलस्टाड आ जाएं विद इन 50 मिनट्स।
क्योंकि आप पीछे से एक लंबी फ्लाइट भी लेकर आए हुए होंगे। तो जस्ट टू अवॉइड दीज थिंग्स कि आपको लंबा टाइम वेट करना पड़े, स्पेशली अगेन 3 अक्टूबर से पहले अक्टूबर फेस्ट चल रहा है म्यूनिख के अंदर, और ट्रेन्स बहुत क्राउडेड हैं। और सिमिलरली वीकेंड्स के ऊपर ट्रेन्स बहुत क्राउडेड होती हैं। वीकडेज में प्रोबेबली 10-11 बजे के बाद सुबह, और शाम को 4 बजे से पहले-पहले या 5 बजे से पहले-पहले ठीक ही होता है। शाम को 5 से 7-8 बजे तक दोबारा क्राउडेड होती हैं। तो इस वजह से बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके। अम, देन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, और कोई क्वेश्चंस वगैरह हों आपके, तो अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मैं फिर एंड पे आंसर कर दूँगा। इसरार भाई, आर यू रेडी? यस, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारकबाद आप सब लोगों को जिनके एडमिशन हो गए इंग्लिश के अंदर। ओके, मेरा नाम इसरार है और मैं जर्मनी में तकरीबन 9 साल से हूँ। काफ़ी बूढ़ा हूँ यहाँ पे। और मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, अपनी अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन जो इंग्लिश के अंदर होनी है। ठीक है, मैंने एक हाउ टू तैयार की है, एक पीडीएफ फाइल है, मैं बाद में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको भी डिस्प्ले कर देता हूँ, आपको डिस्प्ले में शो नहीं हो रहा होगा। साथ भाई शेयरिंग हो सकती है यहाँ से? अब दोबारा ट्राई करें हम। ओके। बिल्कुल बीच में एक है ऑप्शन शेयर स्क्रीन का। हाँ, मिल गया मुझे। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस, अब हो रही है। ओके। तो बेसिकली ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने कल ही तैयार किया है, छोटा मोटा सा। इसमें सारी जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ना वो सब इसके अंदर होंगे फॉर श्योर। और इन केस किसी किस्म का कोई क्वेश्चन रह गया हो जो आपके जहन में हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे मैसेज करके। और या ग्रुप में भी पूछेंगे तो कोई ना कोई आपको आंसर कर देगा, नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो ऑब्वियसली वही चाहिए होगा कि आपको आपका एक घर चाहिए होगा, जो अभी तक सबका बड़ा मसला है, किसी को घर नहीं मिल रहा। उस पर भी चलो बाद में कहीं किसी और सेशन में बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेन टॉपिक है वो ये है कि सर्च रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करनी है। यहाँ पे एक इदारा है जिसका नाम है राट हाउस। राट हाउस इंग्लिश कहते हैं इसको। वो इन सारी चीज़ों को देखता है, आपके रजिस्ट्रेशन, आपका वीज़ा एक्सटेंशन, आपके बहुत सारे डिफरेंट जो भी मामलात होंगे ना वो आपको सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस देखता है। उसको हम यहाँ पे राट हाउस कहते हैं। उसकी एक वेबसाइट है जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी है। तो बेसिकली अगर मैं डायरेक्ट नहीं, बल्कि छोड़िए इधर ही से जाते हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे वो आपको आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, एक जर्मन वैलिड वीज़ा चाहिए होगा। उसके बाद एक मेल्डे शाइन होता है जो कि मतलब सिंपल एक फॉर्म है जिसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह होंगी, आप कब जर्मनी में आए, कब आपने मतलब कहाँ से वीज़ा मिला, ये वो सारी सी डिटेल्स होती हैं। वो आपने लिखनी होंगी यहाँ पे। उसकी मैंने लिंक यहाँ पे कर दिया, जिस कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद एक वॉन गेबल स्टेटिंग होता है जो कि आपको आपका अपार्टमेंट का ऑनर देगा। वो अपने फॉर्म बेशक आप प्रिंट करके उसको दे दें, या वो कभी कभी वो खुद भी दे देते हैं। नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो साथ ही एक दे देते हैं, तो नहीं अगर मिलता तो आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा के उस बंदे से साइन ले सकते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट 4 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाहिए होंगे सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। मोस्ट केसेस में ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी कोई ऑफिसर हो तो वो कभी कभी आपसे यूनिवर्सिटी का मांग लेता है कि अपना हमें दिखाएं, या आपका एडमिशन कहाँ पे हुआ है, आप इंग्लिश में क्यों रहना चाहते हैं, अगर कोई जॉब वगैरह का है सिलसिला तो ऐसा होता है। लेकिन नॉर्मली ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर दफ़ा चाहिए होते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने पास जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स वो भी अपने पास साथ रख लें। ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, आपने राट हाउस की वेबसाइट पे जाना है। राट हाउस की वेबसाइट कुछ इस तरह की नज़र आती है। ठीक है। तो जैसे आप राट हाउस की वेबसाइट पे जाएंगे, राइट साइड पे एक टर्मीन फराइन का एक ऑप्शन होगा, वो आपने क्लिक करना है वहाँ पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आप ओके सॉरी ये वही वेबसाइट है। नीचे आपने टर्मिन फ्रेम बारे में क्लिक कर दिया, देन आपने जाना है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, जिसमें डिफरेंट इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिखा हुआ है। कुछ बुर्गर आर्म्ड है, कुछ माइग्रेशंस के हैं, कुछ इसी तरह पुलिस आई के हैं, कुछ कैमरा के हैं। जो जो भी ये इदारा जिस चीज़ों के लिए फ्रंट पुलिस है, यानी कि जिसके लिए ये काम करते हैं, उन सब के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जिस डिपार्टमेंट से फिलहाल आपका काम है वो ये है कि बुर्गर आर्म्ड पे आपने क्लिक करना है। ये वो डिपार्टमेंट है जो आपके लिए सिटी रजिस्ट्रेशन को मैनेज करता है। तो आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही जाएंगे तो आगे आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। फिर इस डिपार्टमेंट के डिफरेंट काम है, जिनमें से आपका फिलहाल जो काम है वो अपने वॉल्यूम्स अंदरून करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने
आपने अपने घर रजिस्टर करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ऑब्वियसली वाइटर पे क्लिक करेंगे, वाइटर मतलब के फॉरवर्ड और सो। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे आपके पास एक विंडो नहीं खुल जाएगी। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपका कौन सा केस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3-4 केस मैंने डिस्कस किए कि अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं और जर्मनी में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, हाईलाइटेड ऑप्शन पे के ऊपर क्लिक करना है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल का यही केस है हमारे वाले में से। लेकिन कुछ लोग हैं अगर वो किसी जर्मन सिटी में रहते हैं, किसी डिफरेंट सिटी में रह रहे हैं और इंग्लिश में मूव हो रहे हैं, तो उनको बेसिकली थर्ड ऑप्शन चूज करना है। और अगर आप किसी इंग्लिश के अंदर किसी और अपार्टमेंट में रह रहे हैं और फिर इंग्लिश में किसी और अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ पहला वाला ऑप्शन चूज करना है। बाकी ये फैमिली और ऑन ए फैमिली आपने देखना है। अगर आप फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं तो अपने फैमिली वाले भी के साथ क्लिक करना है। अगर ऑन ए फैमिली शिफ्ट हो रहे हैं तो अपने ऑन ए फैमिली क्लिक करना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है आप लोगों ने, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि लड़कों ने एक गलत ऑप्शन क्लिक किया है और वो वहाँ पे चले गए और कुछ दिन वेट करने के बाद अपॉइंटमेंट आई, ऑब्वियसली 1 आध हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, और वहाँ पे गए तो उनका काम नहीं हुआ। एक ग्रुप पे एक बंदे ने से बताया था हमें भी। तो बेहतर ये है कि आपने हमेशा इसको राइट ऑप्शन क्लिक करना है। अव्वल तो मैंने यहाँ पे सारी लिख दी है जो भी मतलब अच्छे केसेस हैं, लेकिन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने क्या करना है, जैसे आप उस पर ओके करेंगे तो नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे वो आपको वही फॉर्म जो मैंने आपको शुरू में लिंक बता दिए हैं, वही फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक देगा। बेसिकली आपने ये को इन पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएंगे फॉर्म। इन केस नहीं होते तो आपके पास अलग से एक लिंक भी पड़ा हुआ है। उसके बाद आपने फॉरवर्ड करना है इसको एंड देन आपने अवेलेबल डेट्स चेक करनी है कि कौन कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक डेट अवेलेबल है, आपको अगर ये सूट करती है तो ठीक है, नहीं तो आप मुख्तलिफ डेट्स के अगर ऑप्शन होंगे तो वो भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, आपको सेलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन इस वक्त जब मैंने एग्जांपल क्रिएट की तो उस वक्त मेरे पास एक ही ऑप्शन शो हो रहा था, तो मैंने वो क्लिक किया। उसके बाद जब आगे जाएंगे आप तो डिफरेंट जो है ना टर्मीन्स अवेलेबल थी। डीन स्टार्क की, मितवॉक की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे की ऑप्शंस थी। तो आप यहाँ पे टाइम चूज कर सकते हैं। नॉर्मली राट हाउस में ऐसा है कि आपको इंग्लिश अगर आती है तो काम हो जाता है। पहले शुरू में ऐसा नहीं था, पहले जर्मन होना लाजमी था, लेकिन अब इंग्लिश पे भी काम चल जाता है। लेकिन अगर किसी को ये मतलब मुझे रिसेंट का नहीं पता कि क्या सीन है, लेकिन अगर इंग्लिश पे काम हो जाता है फिर तो आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको एक जर्मन ट्रांसलेटर चाहिए, तो आप वो टाइम सेलेक्ट करें जिसपे कोई दूसरा बंदा जो जर्मन जिसको आती हो वो अवेलेबल हो, और उस हिसाब से अपने टाइम सेलेक्ट करना है। बस ये आपके अपने ऊपर है, जो मर्जी करें आप। देन क्या है कि अगली विंडो पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एड्रेस बताएगा कि कहाँ पे आना, किस जगह पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे राट हाउस 4 जो भी है। और देन आपकी जो वेबसाइट जब जो भी आपकी अपॉइंटमेंट का डेट है आपने वो आपको बताएगा। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपने अपने पर्सनल डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स आपने वो डालनी है जो कि आपके पासपोर्ट के ऊपर है, जो कि नॉर्मल रूटीन है, इसमें बताने की कोई चीज़ है नहीं। लेकिन ये है कि फिर भी याद दहानी के लिए कोशिश करेंगे जर्मन नंबर हो, लेकिन नहीं भी है तब भी चलेगा मेरे ख्याल से। इसमें नंबर्स का ऐसा कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और ईमेल अपने लाजमी अपने सही वाली देनी है, जो भी आपकी ईमेल हो। और क्योंकि ईमेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया आपको एक लिंक आएगा, ये वाला लिंक, और ये लिंक सिर्फ 1 घंटे के लिए वैलिड है। जैसे ही ये आपके पास आए तो आपने फौरन अपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि ये जब क्लिक करेंगे तभी आपकी टर्मीन जो है ना वो बुकड होगी, अदरवाइज वो टर्मीन बुक नहीं होती। तो सम टाइम ये होता है कि ये ईमेल कभी थोड़ी देर से भी आती है, कभी कभी ऐसा होता है स्पैम वगैरह या उन फोल्डर में चली जाती है। तो आपने 1 घंटे के अंदर अंदर जो है अपने इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर देंगे फिर ये आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, और आपको बाकी फिर और कुछ नहीं करना, सिंपल राट हाउस जाना है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। मैं ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड भी कर दूंगा उस ग्रुप के अंदर भी, और अगर और भी किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में। मेरे पास एक क्वेश्चन आया हुआ भी है शायद, नहीं पता नहीं है। सही है, मेरी तरफ से यही है। किसी थैंक यू को कोई इसरार क्वेश्चन हो भाई। तो पूछ सकता चैट में आप अगर अगर आपके क्वेश्चंस हैं पूछ सकते हैं। आप चैट में क्वेश्चन भेज दें। है। हारिस हारिस ये जरूर, हारिस ने क्वेश्चन किया। ओके। अस्सलामुअलैकुम सर भाई। वालेकुम यस। सलाम हारिस। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं अभी करंटली म्यूनिक में रह रहा हूँ, तो मैं दोनों जगह अकोमोडेशन देख रहा हूँ, इंगोस्टेड में भी और हम्म, म्यूनिक में भी। अगर म्यूनिक में मुझे मिल जाती है तो मैं म्यूनिक की सिटी में रजिस्टर करता हूँ, तो कोई इशू तो नहीं होगा कि मैं नहीं कोई इशू नहीं, इंगोस्ट। कोई इशू नहीं। ठीक है। आप म्यूनिक में भी रजिस्टर कर सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। म्यूनिक में रजिस्टर करके इंग्लिश में जॉब कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश में रजिस्टर्ड हैं और म्यूनिक में जॉब कर रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जर्मनी के अंदर किसी भी शहर में आपके खाली रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी स्टडी कहाँ है और आप कहाँ पर रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप कर सकते ठीक है, थैंक यू। हैं। हमजा ने हाथ खड़ा किया। हमजा, यस आपको कोई क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम।
सलाम। अच्छा भाई, मेरी एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे कि टर्मीन मिल रही है नवंबर के एंड की ना, जी जी। तो क्या हम अभी से बुक कर सकते हैं कि टर्मीन बुक कर दें? अभी घर ढूंढ रहे हैं तो होपफुली नेक्स्ट मंथ तक मिल जाएगा घर भी, तो यस, आप अभी से बुक। अभी से बुक कर सकते हैं। और ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल आपको टर्मीन अभी नहीं मिली, किसी लड़कों ने नहीं किया और वहाँ पे आ रहे हैं, और आपको टर्मीन बहुत दूर की मिल रही है, तो आप ये भी कर सकते हैं। सुबह उठ के हर रोज 8 बजे से पहले पहले 8 बजे से लेके 8:30 के दरमियान में आप चेक करें। कभी कभी ठीक ऐसा हो होता गया। है कि 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद भी जैसे कोई टर्मीन फ्राई कर देता है, कोई टर्मीन कैंसिल कर देता है, तो वो टर्मीन दोबारा वेबसाइट पे आ जाती है। तो सही है, डेली उठ के सुबह अगर 8 आप बजे चेक करें, हाँ, 8 से सुबह 8। 8:30 बीच बीच में, मैंने मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मेरी वाइफ के लिए कुछ मुझे वीजा वीजा बोलूं के लिए था, तो मुझे भी मतलब मैंने 8 हम्म बजे चेक किया तो मुझे 8:40 पे मिल गई थी उसी दिन की, और नॉर्मली वो हम्म हम्म, 2-2 हम्म, महीने बाद की मिल रही थी। तो आप ऐसे भी सही कर हो गया। सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सर। सही। और किसी का क्वेश्चन? चले, सारे ओके, मेरी तरफ से मुकम्मल। Yes। चलिए, थैंक यू इसरार भाई, आपका बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन आपने दी है। ये डॉक्यूमेंट आपको स्टूडेंट्स को ग्रुप में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो जैन भाई प्रेजेंट करेंगे, और वो टॉपिक है हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड। जी अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? यस। तो यहाँ पर एक मैं सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जो मैंने खुद फेस की है। अगर आप एनमेल्डन करवाते हैं और विद इन आप दोबारा अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं, तो आपको विद इन 13 डेज अप्लाई करना होता है एनमेल्डन के लिए, न्यू के लिए। डजेंट मैटर कि आपको डेट उस विद इन 13 डेज मिल रही है या नहीं मिल रही, इसका कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपको एनमेल्डन के लिए अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको फाइन पड़ेगा, जो मेरे साथ हो चुका है। तो it's very important. So, can you see my screen now? 13 days या 30 days? Sorry, I misunderstood. Yes, 13 days. 13 days, okay. इसरार भाई, अभी तक आपकी स्क्रीन ओके शिफ्ट हो गई है, ठीक है। So, नॉर्मली जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं तो आपको बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस शो करनी है। तो आप बेसिकली लाइक क्रैकल के थ्रू अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने किया था। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने क्रैकल के थ्रू अप्लाई किया था और टीके इंश्योरेंस के लिए, तो मुझे टीके की ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ मिल गई थी, उसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा पे नहीं किया था। तो नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे ही कर रहे होते हैं, या फिर डीबा की आप बेसिक या प्लस उनके ले लेते हैं पैकेज, और उससे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप वहां से अप्लाई कर देते हैं, तो आप यहाँ पर क्या प्रोसीजर है और आप कैसे इसे प्रोसीड करें, और कैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड लें। तो आपके पास सबसे पहले 2-3 ऑप्शन है यहाँ पर। सबसे पहले आपने देखना कि आपकी एज क्या है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है एज का है। अगर आप लेस देन 30 हैं, तो दोनों दोनों सिचुएशन में प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर टीके, अगर आप लेस देन 30 हैं तो आप अराउंड 124.5 पे कर रहे हैं। तो अगर आप 30 क्रॉस कर जाते हैं तो यही आपकी अमाउंट 220 पहुंच जाती है। प्रोसीजर सेम है, आपने कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं करने, वो ऑटोमेटिकली आपके जो पर मंथ कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा। और सेम अगर आप देखें, तो सेम हमारे पास एओ के लिए भी यही है। लाइक वो भी अराउंड हमारे पास जो बेसिक है 119 ले रहे हैं, और कुछ चार्जेस इंक्लूड करके वो अराउंड 123 पर मंथ ले रहे हैं, अगर आप लेस देन 30 हैं। और आफ्टर मोर देन 30 दे विल चार्ज यू अराउंड 250। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और उसके बाद अब आते हैं हम टीके की तरफ। तो दोनों में प्रोसीजर सेम है। आपको बेसिकली कोई एड्रेस चाहिए होगा, तो रिसेंटली कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो मैंने उनसे डिस्कस किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लाइक किसी दोस्त का एड्रेस मेंशन कर लें और अप्लाई कर दें, और वो आप कार्ड आ जाएगा। लेकिन ये है कि फिर आपको वो उस आपका जो टीके ऐप है और आपका जो डाटा है उस एड्रेस पर सेव हो जाएगा, तो आपने बाद में फिर आपको ऑब्वियसली आपको एड्रेस दोबारा चेंज करवाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ticket.de/en पर आना है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन मेंशन है, और आपने ऑनलाइन फॉर्म इनका फिल करना है। आप ऑलरेडी इनका लिए फिल कर चुके हैं, और अब आपको
ये चीजें आप ऑलरेडी कर चुके होंगे इन पाकिस्तान। लेकिन आफ्टर रीचिंग जर्मनी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, लाइक जिनमें से आपको आपका एनरोलमेंट लेटर है वो जो कि आप ऑलरेडी दे चुके हैं, और यहाँ पर बैंक डिटेल्स कुछ देनी है, कुछ एडमिशन लेटर या कुछ और लेटर्स आपसे वो मांगेंगे। इन माय केस मैंने एडमिशन लेटर जो मुझे याद है मैंने मिस कर दिया था, तो मेरा जो टीके का इंश्योरेंस कार्ड का था वो प्रोसीड नहीं हो रहा था, और मैंने एड्रेस भी दूसरा दिया हुआ था, तो उनसे मेरी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। तो आफ्टर सम टाइम्स दे कॉल मी, उन्होंने मुझे बताया कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिस है, तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैंने टीके की ऐप डाउनलोड की थी और उसमें अपलोड कर दिया, तो वो मेरा प्रोसीजर प्रोसीड हो गया था, और उसके बाद मुझे वो टीके जो कार्ड है वो मिल गया। तो दूसरी चीज इसमें ये है कि जो मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर रहा था कि rather देन आप अप्लाई करें, आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आप का उनके ऑफिस के करीब करीब हैं तो आपके उनके ऑफिस डायरेक्ट चले जाएं, ये मोस्ट फास्ट प्रोसीजर है, और उनसे आप जाके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और वहीं पर डायरेक्ट अप्लाई कर दें। तो आपके बिहाफ पर वो खुद वहाँ एजेंट है वो अप्लाई कर देता है, जो कि मेरे केस में कुछ काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो मेरे केस में उसने मेरी बड़ी हेल्प की थी। तो दूसरी बात ये थी, और थर्ड मेरे पास एक क्वेश्चन आया था लड़के का। लेट मी चेक। हाँ, एक मेरे मुझे कल इनबॉक्स आया था। अगर उसने फॉर एग्जांपल भी जर्मनी पहुंच गया और वो चाह रहा है कि अपने दोस्त के एड्रेस पर ये सारा प्रोसीड करे और फॉर्म फिल करे और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करे, तो वो कैसे उसको चेंज कर सकता है? तो इसके लिए बड़ी सिंपल है। लाइक फॉर टीके, अगर टीके ऐप में आप जा रहे हैं तो वहां पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो आपका एड्रेस ऑनलाइन नहीं करेंगे, आपको फोन करना पड़ेगा। वो कुछ आपसे पूछेंगे, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपके कुछ वेरीफाई करेंगे कि आप ही हैं, उसके बाद फिर आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये मेरा जो है न्यू एड्रेस है, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप टीके ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, वहाँ आप डायरेक्टली टीके ऐप डाउनलोड करेंगे और अपने प्रोसीजर सारा ईमेल एड्रेस वगैरह देंगे, और वहां जाकर अपने आपके पास ऑप्शन होगी कि आप वहां जाकर जो आपका एड्रेस है करंटली वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो एओके के सीन में भी बिल्कुल सिमिलर है, आपने इधर जाना है बिकम एन मेंबर, तो टू ऑनलाइन फॉर्म। सो आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऑप्शन है, ऑब्वियसली बवेरिया। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको आपकी कुछ आपने डाटा फिल करना है, लाइक आपका वही नेम और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सब चीजें आई होप आप पहले ही पाकिस्तान में कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप एड्रेस दे सकते हैं दोस्त के लिए, जहाँ पर आप जिसके एड्रेस के ऊपर आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, अपना ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर दे सकते हैं और इसे प्रोसीड कर सकते हैं। देन आपको ऑप्शन आएगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, वहाँ आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और विद इन 1 वीक आपको एक ईमेल ईमेल तो आपको उसी वक्त आ जाएगी, लेकिन विद इन 1 वीक आपको इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मैं इनका जो फोन नंबर है मेरे पास नोटेड है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो इन केस अगर आपको कोई क्वेरी आप डायरेक्ट उनसे फोन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसरार भाई ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, 7 दिन को थोड़ा अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट इंश्योरेंस के बारे में हाँ, थोड़ा सा गाइड कर दो, यस, उनके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं और लाइक किस तरफ जाना चाहिए, अपना यस, एक्सपीरियंस भी और बाकी वैसे भी। यस। एक अच्छा पॉइंट है ये। जो 30+ हैं उनके पास ऑप्शन है प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ जाने का भी। जो 30 से कम है उनको पब्लिक इंश्योरेंस में ही रहना पड़ता है। एओके, टीके और भी बार्मर और भी काफी डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो पब्लिक इंश्योरेंस टाइप्स हैं। और जो और प्राइवेट इंश्योरेंस की भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और 30+ लोगों को, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन होती है, तो मैंने काफी केसेस ऐसे देखे हैं कि वो लोग प्राइवेट इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं, क्योंकि
वो उसके मंथली जो कंट्रीब्यूशन है वो कम होता है, सिग्निफिकेंटली कम होता है, वो 50 to 70 यूरोज होता है। ये जिस तरह जैन ने आपको बताया है तकरीबन 110 to 130 यूरोज इसका होता है। लेकिन उसका नुकसान ये होता है प्राइवेट इंश्योरेंस का कि अगर आपका कोई मेडिकल कोई केस आ जाता है, सिंपली आपने डॉक्टर के पास जाना है, कोई मेडिसिन लेनी है, तो आपको फुल पेमेंट खुद से करनी पड़ती है और फिर आप उसके बाद उसको रीइम्बर्स करवाते हैं। कुछ केसेस में रीइम्बर्समेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है या इवन रीइम्बर्समेंट होती ही नहीं है। तो इन सारे केसेस को अवॉइड करने के लिए मेरे ख्याल में अम, मैं काफ़ी केसेस ऐसे जानता हूँ कि जिन लोगों ने पहले प्राइवेट इंश्योरेंस करवाई और उसका एक्सपीरियंस अच्छा ना होने की वजह से वो लेटर ऑन दोबारा वो पब्लिक इंश्योरेंस की तरफ आ गए। तो इस वजह से इवन इफ यू आर बियॉन्ड 30 years तो स्टिल सॉरी किसका माइक तो इवन इफ यू आर बियॉन्ड 30 मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पब्लिक इंश्योरेंस की तरफ जाएं। और एक छोटा सा पॉइंट मजीद है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। इसरार काफी था ये या इज देयर एनी अदर इंफॉर्मेशन एज वेल व्हिच वी नीड टू शेयर? हाँ मेरे ख्याल से काफी था स्टार्टिंग के लिए, ओके, लेकिन अगर किसी और को या कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो। या ओके। जैन में 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह जैन ने आपको बताया ना कि यहाँ पर इनका ऑफिस है, तो मैंने जस्ट क्विकली वो ओपन कर लिया है। जैन करेक्ट में अगर कोई और ऑप्शन आपके जहन में थी, लेकिन ये ZOB सेंट्रल बस स्टेशन है, यहाँ से थोड़ा सा नॉर्थ में आप अगर वॉक करके भी जा सकते हैं। आई थिंक एक बस स्टॉप बनेगा, तो यहाँ पर ये टेक्निकल क्रंकन का से TK का ऑफिस है। AOK का भी आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट इधर यहाँ पर शायद इनका भी ऑफिस भी है, इनकी यहाँ पे बिल्डिंग है, आई थिंक ऑफिस भी है यहाँ पर। TK के स्पेसिफिक केस के अंदर ये लिंक मैं बाद में शेयर कर दूंगा। ओपनिंग टाइमिंग्स इनके क्या हैं ये यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं। इसी तरह ही आप एक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जिन लोगों ने पाकिस्तान से कोरेकल के थ्रू अपॉइंटमेंट वो सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस ली है, वो सेकंड ऑप्शन मिड क्लीट शाफ्ट या बायट्राग मेंबरशिप वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। जिन लोगों ने पाकिस्तान से जुबली इंश्योरेंस या इस तरह की कोई ट्रैवल इंश्योरेंस ली है और यहाँ पर कम्प्लीटली न्यू मेंबर के तौर के ऊपर वो आना चाह रहे हैं, तो वो नोए कुंडे या इंटरेसेंट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद आप अपना यहाँ पर मैसेज लिखते हैं और ये चेक बॉक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इंग्लिश में ही अपॉइंटमेंट चाहते हैं। तो ये आपको ये फॉर्म फिल करना और ये एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ आप इनके पास ऑफिस में भी जाकर कर सकते हैं, टेक्निकल क्रंकन कासी के पास। लेट मी क्विकली चेक कोई क्वेश्चंस। यस, रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। लोकल PC पर रिकॉर्डिंग हो रही है, होपफुली कोई मसला नहीं होगा। मैं बाद में शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक पॉइंट मुझे क्लियर करना था। एक तो ये कि मुझे मालूम नहीं था कि जो यहाँ पे जो THI है, तो ये प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पे एनरोलमेंट इसमें हो जाती है या कोई मसला होता है? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी आई मीन वो कहती हैं कि आपने पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लाना है एंड देन वी विल एनरोल यू। तो ऐसा कोई सीन है यहाँ पे THI में? आपका क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लेते हैं और उसके बाद इसको थोड़ा सा डिटेल में भी कर लेते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंस सिर्फ 30+ के लिए ही है ना, तो 30+ वाली तो हाँ, पहली रिक्वायरमेंट है। यही यस, मुझे मालूम करना था, क्योंकि आई मीन मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन वो इस यहाँ नहीं है, इंग्लिश में किसी और जर्मन सिटीज में है, तो वो बिलो 30 है और सबके पास माविस्ता है। सो आई थिंक दैट ये कोई रिक्वायरमेंट, आई डोंट नो इफ ये स्पेसिफिकली इस सिटी के लिए यहाँ के लिए है या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, वरना बाकी यूनिवर्सिटी में इवन इफ यू आर बिलो 30 यू कैन टेक प्राइवेट लाइक माविस्ता और सम अदर। सो उसमें कोई मसला नॉर्मली होता नहीं है। मैंने आपको पॉइंट नोट डाउन कर लिया है।
मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 30+, रिगार्डलेस ऑफ विच यूनिवर्सिटी यू आर इन, ओनली 30+ कैन गेट प्राइवेट इंश्योरेंस। इसरार? साथ भाई इसमें शायद मेरे ख्याल से कोई थोड़ा सा चेंजेस है। आप मोविस्टा जो है वो शायद ऑफर कर रही है 30 बिलो के लिए भी, क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, शारिक भाई हैं और एक दो और दोस्त हमारे इंडिया से, तो उन अच्छा। लोगों ने जो है ना प्राइवेट ली थी, जो हमारे साथ ही पढ़ते थे। और इसमें यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है, यूनिवर्सिटी यस। को सिर्फ एक चाहिए आपकी जो भी एक स्टार्टिंग हुआ फ्रॉम लाइक इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। हम्म। उन लोगों ने मतलब इन प्राइवेट इदारों से की है, और वो लोग जो है हमारे साथ पढ़ते रहे। और मैं बेशक उनसे पूछ के उनसे उनका एक्सपीरियंस भी ओके। आपके साथ शेयर कर दूंगा। मैं एक ओके। दफ़ा दोबारा पूछूंगा, क्योंकि शारिक भाई हैं वो हमारे, शायद वो थोड़े एजेड हैं, लेकिन एक दो दोस्त और भी हैं जिन्होंने शायद की है इस तरह की। एज स्टूडेंट एक फैमिली के साथ एक और डिफरेंट आ जाता है, अगर हाँ विदाउट नहीं, एज अ फैमिली एज स्टूडेंट, सिंगल। ओके। एज अ स्टूडेंट, एज अ एज स्टूडेंट। स्टूडेंट विदाउट फैमिली 30 से बिलो अगर किसी ने किया है तो वो मेरे लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम फिर चेक करके जी शेयर साथ कर देंगे कर स्टूडेंट्स सकते के हैं। साथ। अच्छा, उसमें एक अच्छा। बात और ये है कि मिसाल के तौर पे आप अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाते हो ना अपनी एनरोलमेंट कराने यूनिवर्सिटी के पास, तो मतलब कभी कभार वो ये भी कहते हैं कि आप प्राइवेट क्यों लाए हो, पब्लिक क्यों नहीं लाए। और तो आप अगर उनको ये कहते हो कि भाई पब्लिक बहुत महंगी है, आई कैन नॉट अफोर्ड, मैंने प्राइवेट पे रहना है, तो फिर वो ये कहते हैं कि आपने एक एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लाना है ठीक है, फिर हाँ, फिर किसी और से, तो फिर आप सिंपली उनको जो है वो टीके वालों को ईमेल करते हो कि भाई मैं ऐसे स्टूडेंट हूँ, मेरे पास वीजा है और मुझे टीके से जो है एक्सटेंशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको दे देते हैं। और वो फिर आप लेके जाते हो यूनिवर्सिटी वालों के पास, और वो आप आपकी एनरोलमेंट कर लेते हैं। तो मतलब ये केसेस भी आए हैं काफी सामने ना। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो यानी इस तरह कर सकता है कि वो एक्सटेंशन सर्टिफिकेट लेकर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सही। के साथ एनरोलमेंट करवा सकता है। हाँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ये जो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या ये जो है ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंसेस 30 से नीचे वालों को नहीं देती हैं। लेकिन यस, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूनिवर्सिटी को आपने ये भी सबमिट करना होता है एडिशनली। इफ्तिखार भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? इफ्तिखार भाई? ओके। आवाज आ रही है? यस, अब आ रही है। जी अभी आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात कर रहे थे जो अंडर 30 है, लेकिन ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मेरी खुद भी मैं इस मामले से गुजरा हूँ। अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस लेते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इसको एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन बाद में जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं जो रेगुलर इंश्योरेंस होती है, तो उसमें जाने के लिए फिर आपको एक हेल्थ चेकअप करवाना पड़ता है जो कि इंश्योरेंस आपसे मांग सकती है। और वो हेल्थ इंश्योरेंस चेकअप काफ़ी कॉस्टली होता है। सम केसेस वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और सम केसेस में आपको अपने पल्ले से देने पड़ते हैं, अपने पास से देने पड़ते हैं। तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा पहले कंसिडर कर लें, तो उससे काफ़ी सारी जो परेशानियां बाद में वो उनसे बचा जा सकता है। और इसके लिए आप जो रेगुलर इंश्योरेंस है वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और जो प्राइवेट इंश्योरेंस जो आपको ऑफर कर रही है वहाँ से उनसे भी इंफॉर्मेशन गैदर करके दोनों को जो पैकेज आपको मिलता है उसको कंपेयर करके तो फिर यू कैन गो फॉर ईदर फॉर प्राइवेट या फिर आप जो रेगुलर इंश्योरेंस लेते हैं। ये सिर्फ कहना था। ठीक है, थैंक यू इफ्तिखार भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्योंकि एज ए स्टूडेंट तो एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन जब आप स्टूडेंट टाइम से गुजर जाते हैं और जॉब वगैरह, परमानेंट जॉब, फुल टाइम जॉब की तरफ जाते हैं, तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपको अगेन इन दोनों के दरमियान डिसाइड करना पड़ता है, या वापस शायद आपको पब्लिक में जाना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक इंश्योरेंस आपको फिर सिग्निफिकेंटली चीपर पड़ती है। ये 2 साल में शायद आपको थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, लेकिन बाद में विद फैमिली आपको पब्लिक इंश्योरेंस चीपर पड़ती है, तो फिर आपको अगेन इस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। हमजा, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे? जी साद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरा जैसे कि बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुआ, तो क्या पहले मुझे बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा? क्योंकि कल मैं टारगो बैंक गया तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि हम स्टूडेंट को ना अभी विदाउट एनरोल्ड हम ओपन नहीं कर सकते ना अकाउंट।
तो फिर ये ग्रुप में ही किसी ने बताया कि स्पार्क कासे वाले कर देते हैं, तो अब मैं मंडे को स्पार्क कासे वालों के पास जाऊंगा वैसे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमारे पास अकाउंट होना लाजमी है? हम्म कोई और को होस्ट में से जवाब दे सके इसका, अच्छा, वरना इसमें नोट कर लेते हैं। साथ में मैं इसमें अगेंस्ट कर दूं, अगर आप उनसे कहते हैं कि आपके पास अकाउंट नहीं है तो वो आपको मंथली जस्ट लाइक बिल भेजेंगे, वो बिल आपने किसी के अकाउंट अकाउंट में भी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपके नाम पे वो आती है ना, रेशनिंग आती है, तो आप उसके ऊपर रेफरेंस नंबर होता है, वो रेफरेंस नंबर देंगे तो वो आप उसको इबोवाइजिंग कर सकते हैं। ये नॉट अ बिग डील। ओके, थैंक यू सर। शिराज, आपका क्वेश्चन था या आप एक्चुअली मेरा ऐड करना चाह रहे थे? हेलो एवरीवन, मैं यही ऐड करना चाह रहा था कि स्पारकासे एक ऐसा बैंक है जो आपको लैंडलॉर्ड कंफर्मेशन के ऊपर इन 90% चांसेस यही होते हैं कि वो आपको बैंक अकाउंट खोल देगा। और अगर आपकी मतलब अपॉइंटमेंट लेट है, आप बस उन्हें ये दिखा दो मैंने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कर देते हैं और आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप उस तरह जा सकते हैं सिंपल गो के अंदर। और मेरे ख्याल में टारगो बैंक जो है अभी स्टूडेंट्स के लिए और कॉमर्स बैंक दोनों ने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बंद की हुई हैं। तो रेदर देन दिस कि आप उधर चेक करते रहें, यू कैन डायरेक्टली गो टू स्पार्का से और वहां पे ट्राई कर सकते हैं। और आपकी फिर मतलब इंश्योरेंस वगैरह वहां से कटती जाएगी वो सीपा के थ्रू। दैट्स इट। अच्छा, साथ ओके में सॉरी, जी। इसमें थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें ये होता है कि जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं, कल मेरा अकाउंट डॉइचे बैंक में है, तो मैंने वहाँ पे अपने जो बराटर है उससे मैंने टेलीफोन पे बात की थी, तो मैं इन्फॉर्मेशन चाह रहा था उससे। तो उसने कहा कि डॉइचे बैंक ऑफर नहीं करता जो ब्लॉक अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। डॉइचे बैंक नहीं ऑफर करता, और कुछ ऑनलाइन बैंक्स हैं लेट्स से, जैसे अभी टारगो या इस तरह के बैंक हैं, N24 भी है, वहां पे आप में भी अकाउंट खुलवा लें। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो ऑन द स्पॉट जहाँ पे आप रह रहे हैं उनकी ब्रांच ही नहीं होती। और लेट्स से अगर आपको पैसे कैश चाहिए तो आप किसी और बैंक से जाकर निकलवाते हैं, और उसके ऊपर वो चार्ज करते हैं आपको। ये यस चीज़ इफ्तिखार वेरी भाई, ये इंपॉर्टेंट। वो थोड़ा सा, यस यस थैंक यू, लेकिन ये थोड़ा सा वो बैंक अकाउंट वाली डायरेक्शन में चला जाता है, हम वैसे ही उधर एंटर करने लगे हैं। तो चलो उसको ठीक है, एक दो पॉइंट्स जो इसके हैं इसको क्लोज करके तो फिर बैंक अकाउंट वाली तरफ स्टार्ट करते हैं। ठीक ठीक ठीक। इसरार भाई, आपका क्वेश्चन है हाँ, या ऐड करना चाह रहे चैट में दो तीन दोस्तों ने लिखा होगा हैं? बार्मर के बारे में। इसाम और बुरहान शायद इनका माइक यस। ऑफ है, लेकिन इन दोनों को अगर ज़ेन कुछ कर सकते हो, बता है कोई आइडिया तो बता दो। बार्मर, किसी को होस्ट ने या किसी और हमारे साथ जो सीनियर्स मौजूद हैं, किसी ने बार्मर इंश्योरेंस ली है, एक्सपीरियंस है? आई हैव सॉरी कैन आई ऐड? आई एम शिराज। यस यस श्योर श्योर। हाँ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है, मेरी अपनी डीके की है, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो 7 बार इंश्योरेंस ले चुका है। बार्मर मेरे ख्याल में जो जब मैंने मतलब के किया था तो इन दोनों से बेहतर थी, मतलब इनकी सर्विसेज जो थी। इनका ऑफिस लुडविग त्रासे के अंदर है, मेरे ख्याल में न्यूयॉर्कर जो है उसके ऊपर है। और बिल्कुल सेम प्रोसेस है, बस ये है। लेकिन अगर आप इनके पास चले जाएंगे, जिस तरह जैन भाई ने पहले बताया, आप टीके के ऑफिस अपॉइंटमेंट लेके चले जाएं, लेकिन बार्मर में मतलब कि अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप कॉल करके भी उनसे काम करवा सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट जाके उनसे आप बात करें और वो आपके जितने डॉक्यूमेंट होंगे उसी टाइम ले लेंगे। इनफैक्ट सॉफ्ट कॉपीज भी मोस्टली केसेस में वो आपसे उसी टाइम पे ले लेंगे, आपको बता देंगे ये सॉफ्ट कॉपी आप हमें दिखा दें और प्रिंट करके आपका कर देंगे। उसके बाद एक और इशू स्टूडेंट्स को आ रहा था लास्ट टाइम के, जब काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं लास्ट सेमेस्टर के जो अब आ रहे हैं, पिछले सेमेस्टर्स के 2-3 सेमेस्टर्स, क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट सिस्टम इस्लामाबाद से तेज हुआ है। तो उसमें ये इशू आ रहा था कि उन्होंने काफ़ी अरसे के पैसे उनके काट रहे थे, लाइक पिछले साल तक के पैसे काट रहे थे। तो उसके अंदर ये है, क्योंकि हमारा एम्बेसी का प्रोसेस कोविड की वजह से स्लो हुआ था, तो आप सारी इंश्योरेंस जो हैं आप अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमने कोविड में हम सफ़र किया और उसके अंदर एक एग्जेम्पशन थी जो मुझे खुद मिली थी, मेरा मैं 5 महीने लेट था, तो उसकी वजह से वो 5 महीने के पैसे जो थे वो एक दफ़ा मेरे कट के उसके बाद मुझे रिफंड हो गए। तो ये वाला पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा स्पेसिफिकली कि अगर किसी का इस तरह इशू है जो पिछले इनटेक का या उससे पिछले इनटेक का अभी आ रहा है और उसके वो 1,000, 2,000 या 3,000 यूरो काट रहे हैं इंश्योरेंस वाले, तो आप उनसे इस तरह रिक्वेस्ट करके और बता के कि आप कोविड की वजह से लेट थे, तो उसके अंदर इन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई है। अगर किसी को भी इशू आ रहा हो, मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको करवाना भी है, लेकिन आज से 2 महीने पहले ये मैं करवा चुका हूँ एक लड़के का। अब का मुझे करंट सिनेरियो नहीं पता कि
क्योंकि इन्होंने कोविड की रिस्ट्रिक्शंस कुछ हटा दी हैं डॉइचलैंड में, तो इसलिए। ओके, क्लोजिंग इट डाउन, बार्मर इन जनरल कस्टमर सर्विस, जो और लोगों से पता चला इनकी कस्टमर सर्विस या कांटेक्ट फास्ट भी है, अच्छा भी है। और मैंने एक लिंक शेयर कर दिया है, इस पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो इनका एक व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर जिस वक्त आप यहाँ पर आ जाएं तो आप इनसे इंफॉर्मेशन वगैरह डायरेक्टली ले सकते हैं। और ये एड्रेस भी इनका, यहाँ पर एक लोकेशन भी है, वहाँ पर जाकर आप बार्मर से भी सिमिलरली, इट्स आल्सो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। आप बार्मर से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बट 3 मेजर हमने आज डिस्कस कर लिए हैं जैन भाई की हेल्प से। जैन भाई, आपका पॉइंट है कोई? जी, मैं सबसे पहले एक पॉइंट ऐड करना करूंगा कि लाइक अभी आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो काफी आपको रिस्ट्रिक्शंस और इश्यूज आएंगे, तो रादर देन आप अप्लाई करें ऑनलाइन, जो कि मोर मोर स्मूथ है। लेकिन समटाइम्स कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं, फिर आप वेट करते हैं उनके रिप्लाई का, फिर रिस्पॉन्स आता है, फिर अप्लाई करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा, ये ऑफिस इनका बहुत करीब है, लाइक टीके एओ के, या जिसके पास भी जाना आप पर्सनली जाएं, डॉक्यूमेंट्स उनको हार्ड फॉर्म में दें, वो उसी टाइम आपके लिए अप्लाई कर देंगे, तो विद इन 1 वीक आपका सर्टिफिकेट, जो आपका कार्ड घर आ जाता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जैसे भाई बात कर रहे थे कि आपको आप अगर लेट आए हैं तो आपको, अब ये टीके में नहीं है, बाकियों का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन टीके में खत्म हो गया है। लेकिन हाँ, इस तरह हो सकता था, लाइक आप उनके पास जाएं, अगर आप लेट हैं तो वो आपको, फॉर एग्जांपल आपकी ट्रैवलिंग डेट 10 सितंबर में है और आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अक्टूबर से, तो आपको उनको बताएं भाई, मेरी तो क्लासेस अक्टूबर से स्टार्ट है, तो आपकी जो पेमेंट है वो अक्टूबर से ही होगी। तो मेरे केस में ऐसे था, मैं सितंबर में आ गया था, लेकिन मेरी जो पेमेंट उन्होंने डिडक्ट की है वो अक्टूबर से की है, हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि मेरा सेमेस्टर ही अक्टूबर से स्टार्ट था, तो मैंने वो एंट्री लिखी थी। और उसके बाद ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक अभी ये समझ नहीं आ रहा कि अभी स्टूडेंट्स इनका पूछ रहे हैं, आपने ये ट्रैवलिंग से पहले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया होगा, लेकिन अभी आप ये भी चेंज करना चाह रहे हो। लेकिन जो रिसेंटली मैंने अपडेट ली है वो ये है कि आप पब्लिक से प्राइवेट में जा सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आप प्राइवेट से दोबारा पब्लिक नहीं आ सकते। और आपको पब्लिक में ये है कि काफी एज मिलते हैं, लाइक आपके आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर रजिस्टर्ड विद पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, आपको मेडिसिन काफी मिलता है, आप लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन करते हैं, और आपको मेडिसिन बहुत, यहाँ जनरली मेडिसिन बहुत कॉस्टली है, लाइक मैं खुद मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, तो आप कुछ लिटिल कंट्रीब्यूशन करते हैं, 2-3 यूरोस। एंड इसी तरह कोई आप कोई और उनकी ट्रीटमेंट यूज कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी लाइक, तो आपको लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। लेकिन प्राइवेट में आपको मोस्ट ऑफ केस, लाइक साहब भाई बता रहे हैं, आपको पे भी करना पड़ता है। तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा, एक सर्टेन लिमिट है, उन एज के बाद आप दोबारा प्राइवेट से पब्लिक नहीं आ सकते। ओके, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, पहले भी मैंने आपको बोला है कि प्राइवेट से पब्लिक में जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और साथ में जब आप लेट्स से मेरी जब मैं आया था मेरी प्राइवेट से इंश्योरेंस, तो मेरा ऑपरेशन एक छोटा सा हुआ था, तो उसे तकरीबन कोई 2000 यूरो खर्चा बना था। तो वो सारे का सारा बिल पहले मुझे पे करना पड़ा था अपने अपनी जेब से, अपने अकाउंट से। और उसके बाद वो सारे बिल मैंने इंश्योरेंस को भिजवाए थे। तो उस तकरीबन 2 या 3 माह के बाद जो है वो मुझे पैसे दोबारा मेरे अकाउंट में आए थे, कुछ उसमें डिडक्शन होने के बाद। तो ये चीज़ आपने अकाउंट करनी है कि जैसे ही कोई खर्चा आपकी, कोई बड़ा खर्चा आता है, वो आपने अपने अकाउंट से पे करना है। और अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं, देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस। अदरवाइज पब्लिक इंश्योरेंस थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन आपके लिए ईजी है वो, उसको कैरियर करना। उसके अंदर लेट्स से किसी भी किस्म का हेल्थ आपका इशू आता है, तो वो सारा आपका ऑटोमेटिकली कवर होता है। जी साहब। हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया। आई थिंक इंश्योरेंस वाले टॉपिक को अब क्लोज करेंगे और लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक्चुअली जिस दोस्त ने प्रेजेंट करना था लास्ट टॉपिक, वो जॉब की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, तो लेकिन बैंक अकाउंट से रिलेटेड जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन, जिस तरह इश्पारका से के बारे में बताया है कि इश्पारका से विदाउट सिटी रजिस्ट्रेशन भी आपको एंटरटेन करता है। बाकी और यहाँ पर बैंक्स भी हैं। जैन डॉइचे बैंक में अब नहीं हो सकता ब्लॉक्ड अकाउंट, या अभी भी हो सकता है? डोइचे बैंक का मुझे नहीं आइडिया, ओके, मोहसन भाई बता सकें या असरार भाई बता सकें। ओके, इन द पास्ट तो डॉइचे बैंक ब्लॉक्ड अकाउंट वगैरह सब कुछ करता था,
अभी कोई रिसेंटली अगर कुछ उनका चेंज हुआ हो तो वो इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर जी आपका डॉइचे सिटी बैंक साथ सर साथ सॉरी डॉइचे बैंक नहीं कर रहा मेरे ख्याल में भी स्टूडेंट्स और स्पेसिफिकली मतलब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने और कॉमर्स बैंक ने इकट्ठा ही कुछ तकरीबन 4-5 महीने पहले बंद की सर्विसेज और अभी तक मेरा नहीं ख्याल एक दोस्त ने विजिट भी किया था उन्होंने मना कर दिया था। सर मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूं। कल मेरी बात हुई थी मेरे जो बराटर है डॉइचे बैंक में, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं, उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा कि हम लोग स्टूडेंट अकाउंट अभी डील कर ही नहीं रहे। ठीक है, ये सबके लिए ये इसमें इंडियन भी हैं और जो भी मतलब वट जो स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे उनको वो डील कर ही नहीं रहे स्टूडेंट्स अकाउंट के लिए, ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए। और उसके बाद एक रिकमेंडेशन आई है स्पार्का से की है, पहले भी भाई ने बोला है, तो सब स्टूडेंट्स के लिए यही रिकमेंड है कि आप उस बैंक को लें जो आपके डोर स्टेप पे हो। जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, आपको पैसे चाहिए, तो उस पर चार्ज नहीं करेगा वो। मंथली में भी थोड़ी सी फीस आपसे चार्ज करेगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आप ऑनलाइन बैंक के पास चले जाते हैं और वो फिर आपको पर ट्रांजेक्शन का अलग से पैसे निकलवाने का 5 to 10 यूरो चार्ज करते हैं। आपने अगर आप 50 यूरो निकलवाए तो वो 10 यूरो आपसे उसके ऊपर चार्ज करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आके आप नहीं सोचते, जिसमें फिर आपको प्रॉब्लम होती है बाद में। इवन मोस्टली बैंक्स स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं। जब आप अगर बैंक अकाउंट ओपन करवाएं तो अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट उनको साथ आप दिखा दें और आपको हर सेमेस्टर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट उनको भेजना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ करते रहेंगे तो फिर आप मोस्टली बैंक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री होंगे। प्लस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस तरह इफ्तिखार भाई ने कहा है, जर्मनी ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से आई थिंक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है या जाना जाता है। तो डिजिटल वॉलेट्स या ऑनलाइन अकाउंट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने क्रेडिट कार्ड लेना है, आपने वाइज ट्रांसफर यूएसए के साथ कोई वहां पे आपने कोई ट्रेडिंग के लिए किसी भी चीज के लिए आपने ट्रांसफर करना है, आपने पाकिस्तान क्विकली भेजना है, एक एडिशनल डिजिटल वॉलेट या ऑनलाइन अकाउंट आप 6 महीने बाद 5 महीने बाद एक किसी टाइम पर आप ऐसा डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक बैंक अकाउंट आपको ऐसा जर्मनी के अंदर DEI बैन वाला आपके पास होना जरूरी है टू मेक योर लाइफ इजियर। शायद आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि आप शायद बहुत सारी चीजों को शायद बाईपास करके स्टिल ओपन कर लेंगे, शुरू में काम चला लेंगे, लेकिन विद इन फर्स्ट ईयर यू विल फेस सम हर्डल्स। तो ये इम्पोर्टेंट है। N26 के बारे में कहा गया था, आई एम नॉट श्योर स्टूडेंट्स में क्यों ये बहुत पॉपुलर है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर N26 ने अकाउंट ओपन करने बंद कर दिए। हमजा आपका क्वेश्चन है? जी साद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पारकासे में जब जाएंगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए स्टूडेंट, तो क्या हमें वो डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजेस होते हैं जिसमें लाइक डिडक्शन होती है मंथली, तो क्या वो जैसे टार्गो वाले 27 ईयर्स प्लस पे ना तो कुछ चार्जेस लगा रहे थे, तो कौन सा पैकेज मीन्स के उसमें सिलेक्ट करना चाहिए? स्पारकासे का किसी का एक्सपीरियंस हो सीनियर्स में से? हेलो देर इज मेरा नहीं ख्याल कि स्पार्कासे में कोई भी ऐसा पैकेज है। मैंने रिसेंटली 30+ बंदे का भी बैंक अकाउंट खुलवाया जो कि स्टूडेंट है मेरे साथ, और मैंने अपना भी खुलवाया। वहाँ पे सिंपल वही है कि यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड जो है वहाँ उनका वो भी मैंने लिया हुआ है स्पार्कासे का, वो भी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। और स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी स्पार्कासे में कोई टैक्सेस नहीं है, मतलब इस तरह की डिडक्शन नहीं है, मंथली डिडक्शन या ईयरली डिडक्शन कोई भी नहीं है। सॉरी, यहाँ पर एक बात ऐड करूंगा। ये एज लिमिट है 27 तक, आपको फ्री है अगर आप डेबिट कार्ड स्पार्का से यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आपको एनुअली पे करना पड़ेगा। सेकेंडली, स्पार्का से 6 यूरोस पर एनम डिटेक्ट करता है आपके जो आप उनका कार्ड यूज कर रहे हैं। तो और अदरवाइज आप स्टूडेंट है या नहीं है, उनके कोई कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है ना ही ट्रांजेक्शन के लाइक दिस। लेकिन स्पार्का से का डेबिट कार्ड करने का मिस यूज ये है कि लाइक उसका डिसएडवांटेज ये है, वो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड की तरह काम नहीं करता। आपको पहले उनके बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करने होंगे उस डेबिट कार्ड के अकाउंट के स्पेसिफिकली, देन वो ट्रांसफर होते हैं विद इन 1 डे, फिर आप उनको यूज कर सकते हैं। इफ्तिखार लेकिन भाई उसकी आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? रिजैन प्लीज कंटिन्यू, फिर इफ्तिखार भाई। लेकिन उसकी प्लीज रिमाइंड इट लाइक उसकी जो एज 27 है उसके बाद आपको वो उसकी एनुअली फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये आपने माइंड में रखना है।
लाइक मेरे साथ ये मुझे डिटेक्ट हो गए हैं, तो आपको फिर अदरवाइज कैंसिल करवाना पड़ेगा उनका डेबिट कार्ड, अदरवाइज उनकी कोई चार्जेस नहीं है। जी इफ्तिखार भाई। जी सर, मैं यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूं कि जितने भी नए दोस्त आ रहे हैं, न्यू कमर्स, छोटे भाइयों की तरह, आप कोशिश करें कि सिर्फ बैंक अकाउंट खुल जाए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के चक्रों में आप ना पड़े। जो आपकी कैलकुलेशन है, मंथली कैलकुलेशन जो आपने एम्बेसी में शो की है, वो आपकी क्रेडिट कार्ड के लिए उन्होंने जो एक्स्ट्रा खर्चे आप डालने लगे उनके लिए आपकी कैलकुलेशन नहीं है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती कर बैठते हैं, आते ही क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, और उसके ऊपर फिर अगर आपको वो मंथली चार्ज नहीं कर रहे भाई, वो आपसे इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं जो कि बहुत ही हाई, 10 to 12 15% सम केस में चला जाता है, और वो आपने कैलकुलेशंस में ऐड नहीं किया। मेक श्योर कि जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती या आपको कोई स्टूडेंट जॉब नहीं मिलती, तब तक इन चक्करों में ना पड़े। आप अपना अकाउंट खुलवाएं, अपनी इंश्योरेंस लें, और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें यहाँ पे आके। उसके बाद क्रेडिट कार्ड लेना, क्रेडिट कार्ड नहीं लेना, वो बात का आपका मसला है। और रही बात, अगर आपने ऑनलाइन कोई शॉपिंग करनी है, उसके लिए आपके पास पेपाल, आप उसके ऊपर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और पेपाल के थ्रू भी जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड की तरह वो काम करता है, और उसके थ्रू आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। मेक श्योर कि जितनी ज्यादा आप पेमेंट्स करेंगे अपने अकाउंट्स के थ्रू, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फाइनेंशियली भी, और जो यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपका अकाउंट के ऊपर नजर रखता है। ये मेक श्योर करना है कि आपने, अगर ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, स्पेशली इनवर्ड जो ट्रांजेक्शन्स है, उनके लिए फिर आपको वो सारा प्रूफ देना पड़ता है। तो ये सारे कुछ लीगल मैटर्स है, जैसे साद भाई ने बोला, ब्यूरोक्रेसी, तो इसमें भी बहुत ज्यादा आपने केयरफुल होना है। थैंक यू। चलिए, अगर कोई क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन थैंक यू वेरी मच। हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं शुरू में जिनका आपको फर्स्ट डे जब आप म्यूनिख में लैंड करते हैं या आप यहाँ पर आते हैं, विद इन फर्स्ट फ्यू डेज आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वो वाले टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरह थोड़े से मीडियम टू लॉन्ग टर्म टॉपिक्स जो हैं वो हम कोशिश करेंगे कि अगेन जब मोस्टली लोग यहाँ पर आ चुके हों तो प्रोबेबली एक इन प्रेजेंस फेस टू फेस सेशन करके ये काम कर लिया जाए। अकोमोडेशन के मसाइल वी नो के सबके चल रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व जितना हो सकता है। लेकिन परमानेंट अकोमोडेशन आप लोगों ने खुद ही ढूंढनी है। परमानेंट अकोमोडेशन के लिए जो वेबसाइट्स वगैरह शेयर की हैं उनके ऊपर आप ढूंढते रहें। मुश्किल है लेकिन मिल जाती हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो भी आए हैं विद इन लास्ट मंथ, उनको अकोमोडेशंस मिल गई हैं। तो ढूंढते रहें, आप लोगों को भी मिल जाएंगी। अगर आप लोग यहाँ पर आए और आपको टेम्पररी अकोमोडेशन चाहिए बिटवीन 4 and 7 days, तो फिर आप जैन को या मुझे कांटेक्ट करें। तो या और किसी भी सीनियर्स में से अगर आपके साथ या आपका किसी के साथ रब्ता है, मोहसिन के साथ या इसरार भाई के साथ, इफ्तिखार भाई के साथ, तो आप लोग कांटेक्ट करें। तो विल ट्राई कि हम आपको बिटवीन 4 to 7 days टेम्पररी अकोमोडेशन अरेंज करके दें। हसन का एक क्वेश्चन आया है, इज इट पॉसिबल टू यूज द वाइज आईबैन टू अनफ्रीज ब्लॉक्ड अकाउंट? आई थिंक वाइज लिथुएनिया का आईबैन आपको देता है। अब आई एम नॉट श्योर कि इसके ऊपर आप अनब्लॉक करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, बट इट्स रियली अ रेड फ्लैग फॉर मी। तो साथ भाई करते हैं वो। अगर किसी अच्छा। को शुरू में अर्जेंट बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, कई बार होता है कि लोग घर से 1000 यूरो या 500 यूरो 700 यूरो लेके आ जाते हैं, मतलब नहीं कोई गाइड करते ज्यादा लेके आने हैं अकोमोडेशन के बगैर, तो उन्हें जरूरत होती है। तो अगर किसी को जरूरत है, सिर्फ इन रेयर केस जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाए, वहां पे वो वाइज के थ्रू कर सकता है। उसका प्रोसीजर जो है वो मुझे खुद श्योर नहीं है, लेकिन एक दोस्त ने किया हुआ है। मैं सारा प्रोसीजर ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। अगेन आप कुछ चीजें शायद बाईपास करके वाइज का भी ओपन करके लिथुएनिया के आईबैन पर आप शायद ये कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंडेड है कि आप इन एक्सेप्शनल केसेस को ही ना देखें कि भाई किसी ना किसी तरह हो रहा है। एक डीई का आईबैन, डीई स्टार्टिंग प्रीफिक्स के साथ आपके लिए बहुत जरूरी है, वो उसको बस जहन में रखें।
Just a couple of minutes after reaching, how should we go around and travel? Where to buy the student card for traveling? Zain, कोई एडिशन डॉइचलैंड टिकट के लिहाज से कर सकें? मैं बता देता हूँ ज़ेन ओके ओके सिर्फ ये है कि आपने डीबी का अकाउंट बनाना है, डीबी के अकाउंट पे भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आईएनवीजी के अकाउंट पे आपको आराम से आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, नहीं तो शिराज एक को जो वेबसाइट तुमने मुझे बताई थी यहाँ पे शायद 10 यूरो सस्ता था, अगर वो तुम्हें पता है तो वो बता दो ताकि बच्चों को कुछ पैसे बच जाएंगे। अभी शिराज ये 29 यूरोस का डॉइचलैंड टिकट आया है। आई थिंक इट्स जी हाँ सही रेलेवेंट वो फॉर द स्टूडेंट्स इस एनरोलमेंट के साथ। फॉर स्टूडेंट्स जो है वो 29 यूरो का इसरार भाई आ गया, और उसका भी लिंक और प्रोसीजर थोड़ा सा मैंने वैसे लिंक एक दफ़ा ग्रुप के अंदर भेज चुका हूँ, दोबारा भेज दूंगा क्योंकि उस टाइम पे लिंक बहुत मतलब कि ज़्यादा शेयर हो फ्लक्चुएट रहा है। कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा था, और अब बिल्कुल मतलब कुछ घंटे हुए थे आए हुए, और तो मैं दूसरा ये उसे कि ग्रुप के आपको अंदर दोबारा से। आईबैन चाहिए होगा, तो सबसे पहले बैंक अकाउंट वगैरह आपको आईबैन और अच्छा, पेपाल दोनों इसमें से ये चाहिए है कि होगा। हाँ, पेपॉल के थ्रू जो है आईएनवीजी की ऐप से हो जाता है, और आई विल रिकमेंड एवरीवन के जिसने 50 यूरोज का भी लेना है वो आईएनवीजी से ले, क्योंकि उनकी कैंसिलेशन पॉलिसी बहुत आसान है एज कम्पेयर टू डीबी डीबी। यस ट्रू। ओके ये 29 यूरो वाला इसरार इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि कोई एक फोल्डर होस्ट करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही फोल्डर में डाल दिए जाएं, सही क्योंकि होगा। अभी एक ही ग्रुप में स्मॉल टॉक भी चल रही है, कोई इम्पोर्टेंट काफी सारे टॉपिक्स हैं, नए लड़के इंट्रोड्यूस भी करवा रहे हैं, अकोमोडेशन भी, तो शायद इस तरह के टॉपिक्स जो है ये गुम हो जाते हैं। तो एक फोल्डर होस्ट करके वहाँ पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं इनको अपलोड कर देते हैं। सही होगा, बिल्कुल सही है, ठीक कर है, दो। okay. So again, thank you very much from my side to all the participants, also co-hosts जिन्होंने इतनी सारी information share की आपके साथ। तो जो लोग जर्मनी आ गए हैं उनके लिए enjoy the weather, और जो जर्मनी अभी नहीं आए हैं उनके लिए have nice time, It's a good luck last with week to visa. enjoy the weather. Yeah, okay, all right then, मैं close कर रहा हूँ अभी। Thank you very much, bye. Bye bye.